हे प्रभु, कविता का भाषण सरल हिंदी में दिया गया है। हे प्रभु, एक आत्मा की पुकार। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ गुजराती की एक बहुत ही सुंदर कविता पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस कविता का नाम है हे प्रभु। यह कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें अपने अंदर झांकने को कहती है, हमें यह याद दिलाती है कि भगवान कितने दयालु हैं, और हमें यह भी बताती है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इस कविता के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। यह कविता एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जो अपने जीवन से खुश नहीं है। उसे लगता है कि उसने बहुत सी गलतियां की हैं और वह भगवान से दूर हो गया है। वह भगवान से मदद मांगता है और यह जानने की कोशिश करता है कि वह अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हम सब इंसान हैं और हम सब गलतियां करते हैं। कोई भी इंसान पूरी तरह से सही नहीं होता। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर बनने की कोशिश करें। यह कविता हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। वे हमें कभी नहीं छोड़ते, भले ही हम कितनी भी गलतियां करें। हमें बस उन्हें याद करने और उनसे मदद मांगने की जरूरत है। अब मैं इस कविता की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात करना चाहता हूं। आत्मनिरीक्षण। यह कविता हमें अपने अंदर झांकने को कहती है। हमें यह देखने की जरूरत है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। कवि कहता है कि उसमें शुद्ध भावनाएं नहीं हैं। इसका मतलब है कि वह अपने दिल से सच नहीं बोल रहा है। वह शायद दूसरों को खुश करने के लिए झूठ बोलता है या अपने असली भावनाओं को छुपाता है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने असली भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। हमें अपने आप से ईमानदार होना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि हम कौन हैं। कवि यह भी कहता है कि उसमें विनम्रता और नम्रता की कमी है। इसका मतलब है कि वह बहुत घमंडी है और दूसरों को अपने से कम समझता है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सब बराबर हैं और किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। भगवान की दया। यह कविता हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान कितने दयालु हैं। वे हमेशा हमें माफ करने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही हम कितनी भी गलतियां करें। कवि कहता है कि भगवान गरीबों के रक्षक हैं। इसका मतलब है कि भगवान हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। वे हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो दुखी हैं या परेशान हैं। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर उन लोगों की जिन्हें हमारी जरूरत है। हमें दयालु होना चाहिए और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। जीवन जीने का तरीका। यह कविता हमें यह भी बताती है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। कवि कहता है कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु वह होता है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। वह हमें यह सिखाता है कि कैसे जीना है, कैसे सोचना है और कैसे भगवान तक पहुंचना है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। कवि यह भी कहता है कि हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब है अच्छे लोगों के साथ समय बिताना। जब हम अच्छे लोगों के साथ होते हैं तो हम अच्छी चीजें सीखते हैं और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। कवि यह भी कहता है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं होती। हमें पता होता है कि वे हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा करेंगे। यह कविता हमें यह सिखाती है
कि हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि यह कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें अपने अंदर झांकने को कहती है, हमें यह याद दिलाती है कि भगवान कितने दयालु हैं, और हमें यह भी बताती है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। हमें इस कविता से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।